आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को लेकर आई एक बहुत बड़ी रिपोर्ट के बारे में। हमने हाल ही के डिफेंस न्यूज की वीडियो में आपसे कहा था कि भारतीय थल सेना के लिए 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स का जो पहला बैच है, इसमें से पहला हेलीकॉप्टर एयरलिफ्ट किए जाने की तैयारी की जा रही है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि उस समय कुछ इनिशियल तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि भारतीय थल सेना का जो पहला अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है, ये भारत की भूमि पर आ चुका है। जी हाँ, आज भारत का अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जो कि आर्मी वेरिएंट है, यह भारत की ज़मीन को टच कर चुका है और ये बहुत जल्दी भारतीय थल सेना की सर्विस में ज्वाइन होगा। आपको याद दिला दें कि टोटल तकरीबन 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स का जो ऑर्डर है वो प्लेस किया गया है और ये भारतीय थल सेना की 451वीं आर्मी एविएशन स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे, जो कि जोधपुर में डिप्लॉयड है। ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर बेसिकली भारतीय थल सेना के रुद्र और एलसीएस प्रचंड के साथ ऑपरेट किए जाएंगे। इसके अलावा जो सेकंड बैच है, ये भी इसी वर्ष के अंत तक जो है ये हमें देखने को मिलेगा और धीरे धीरे भारतीय थल सेना की जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की फ्लीट है वो कंप्लीट हो जाएगी। इन अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को इंजीनियरिंग मार्वल भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें जो हवा का टैंक है यानी टैंक इन द एयर, इसकी संज्ञा भी दी गई है। ये हैवी ड्यूटी फायर पावर के साथ आते हैं और एडवांस बैटलफील्ड कैपेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। ये ऑल वेदर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी प्रदर्शित करते हैं, जो कि भारतीय थल सेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी में काफ़ी बड़ा बूस्ट होगा। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने 22 की संख्या में जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के लिए डील है वो 2015 में फाइनलाइज करी थी और सभी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर उनको मिल चुके हैं। और अब यहाँ पर बारी है भारतीय थल सेना की। हालांकि भारतीय थल सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि इस डील के बाद कोई दूसरी डील अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के फॉलो ऑन ऑर्डर्स को लेकर नहीं दी जाएगी और जो भी ज़रूरतें हैं ये भारतीय थल सेना अपने इन्हीं हेलीकॉप्टर से पूरा करेगी। आपको बता दें कि ये जो पहला बैच अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का आया है, ये 2020 में साइन किए गए उस बड़े कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है जहां पर $600 मिलियन यानी 5,691 करोड़ रुपए की लागत में भारतीय थल सेना के लिए 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की खरीद की गई थी। और इसमें से अब जो पहले बैच में 3 हेलीकॉप्टर में बचे 2 हेलीकॉप्टर हैं, ये 2025 के अंत तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि इन्हें जोधपुर में स्टेशन किया जाना है, जहां पर भारतीय थल सेना ने ऑलरेडी जो स्क्वाड्रन है उसको रेज करके रखा है। अब इन हेलीकॉप्टर्स की अगर हम कैपेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा रेंज मिलती है, क्योंकि ये मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं जिन्हें एडवांस नाइट विजन, ऑल वेदर टारगेटिंग सिस्टम, सुपीरियर नेविगेशन टूल, इसके अलावा ये जो हथियार हैं उनसे इक्विप किया गया है। ये अपने साथ स्टिंगर जैसी एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी कर सकते हैं, तो वहीं AGM-114 हेल फायर जैसी एयर टू ग्राउंड मिसाइल जो कि काफ़ी घातक होती है, उनको कैरी करने में सक्षम है। और ये गन्स और रॉकेट्स को भी कैरी कर सकते हैं और इसीलिए इन्हें टैंक इन द एयर की संख्या दी गई है। हालांकि ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ऑलरेडी 15 महीने के डिले को फेस कर चुके हैं। इन्हें बहुत पहले ही भारत आ जाना चाहिए था, लेकिन डिले के चलते, अलग अलग कारणों के चलते, कभी सप्लाई चेन इश्यूज तो कभी कुछ इश्यूज के चलते ये भारत नहीं आ पाए थे। और हाल ही में हालात ज़्यादा तब गड़बड़ा गए जब कुछ अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के केबिन में स्मोक की समस्या आई और उसके बाद सभी फ्लीट को ग्राउंडेड कर दिया गया और उसके बाद चीज़ें रेक्टिफाई की गई और फिर इनकी जो डिलीवरी है वो शुरू कर दी गई है। ये हमारे लिए बड़ा समय है, क्योंकि एक तरफ जहां हमें पहला अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर प्राप्त हो चुका है, तो वहीं 156 एलसीएस प्रचंड के ऑर्डर्स को भी मंजूरी दे दी गई है, जिसमें से क्रमशः 90 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना के लिए आवंटित किए जाएंगे। तो स्पष्ट है कि भारतीय थल सेना की जो फायर पावर है इन हेलीकॉप्टर्स के आने के बाद अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और आने वाले भविष्य में भारतीय थल सेना इनका उपयुक्त इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र भी हो जाएगी। अब अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं हम राफेल के 120 किलो न्यूटन के इंजन के बारे में। कैसा लगेगा अगर आपको ये देखने को मिल जाए कि जो राफेल फाइटर भारतीय वायुसेना ऑपरेट कर रही है उसमें हमें 120 किलो न्यूटन के जो इंजन है वो देखने को मिले। और अगर ये इंजन लगे तो बेनिफिट क्या होगा? क्या इससे राफेल सुपर राफेल में कन्वर्ट हो जाएगा? तो आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं और हम ये भी जानते हैं कि आखिरकार ये चर्चाएं शुरू की हुई, इसका आधार क्या है और क्या प्रैक्टिकली ये चीज़ें पॉसिबल हैं। देखिए, स्पष्ट है कि राफेल फाइटर्स की जब बात आती है तो ये करेंटली भारतीय वायुसेना के सबसे एडवांस फाइटर्स है। लेकिन आपको ये भी पता है कि अपग्रेड एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, जहां पर प्लेटफॉर्म की ताकत को एनहांस करने के लिए हमें जो नियमित समय अंतराल है इसमें उन्हें अपग्रेड देना होता है। तो ऐसे में जब एमका का 120 न्यूटन का इंजन विकसित किया जा रहा है, वो भी सैफरान के साथ, तो लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी है
कि क्या सैफरान के 120 किलोटन के इंजन को हम राफेल के M88-2 से रिप्लेस कर सकते हैं, या सॉरी, राफेल के M88-2 को 120 किलोटन एम का इंजन से रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बनाएं तो उसमें क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी। देखिए, अगर हम राफेल के बेसलाइन M82 की बात करें तो इनमें से प्रत्येक इंजन 75 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करता है, यानी टोटल थ्रस्ट 150 किलोटन का देखने को मिलता है, जिसके चलते एयरक्राफ्ट का जो नॉर्मल टेक ऑफ वेट है लोडेड वो 17,500 से लेकर के 19,000 किलोग्राम तक होता है। अब इंटरनल फ्यूल की बात करें तो वो 4,700 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम का हमें देखने को मिलता है, जहां पर यह मैक्सिमम एक्सटर्नल पेलोड 9,500 किलोग्राम तक कैरी कर सकता है। वही अगर हम हाइपोथेटिकल सिनेरियो की बात करें तो 120 किलोटन के इंजन का सीधा मतलब ये है कि टोटल थ्रस्ट जो होगा वो 240 किलो न्यूटन का होने वाला है, यानी कि हमें इसमें 90 किलो न्यूटन का जो थ्रस्ट गेन है वो देखने को मिलेगा, जो कि बेस लाइन की तुलना में 60% तक ज़्यादा है। और इसके चलते जो थ्रस्ट वेट रेशियो है यह भी हमें देखने को काफ़ी इम्प्रूव मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, बेस लाइन M88-2 का जो थ्रस्ट वेट रेशियो है ये 0.80 होगा, जबकि अपग्रेडेड 120 किलोटन इंजन के साथ ये 1.29 का होने वाला है। यानी 0.80 से 1.29 तक में जो इंक्रीज या जंप है वो हमें देखने को मिलेगा, जो कि इसको F-22 रैप्टर क्लास तक काफ़ी नज़दीक पहुंचा सकता है। इसके चलते ये राफेल फाइटर्स हैं ये सुपर मनरेबल हो जाएंगे और वर्टिकल क्लाइम्स इनको काफ़ी आसान हो जाएगा और इनकी एजिलिटी काफ़ी एक्सट्रीम हो जाएगी। इसके चलते इनमें जो पेलोड कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो सकती है, जो कि बेस लाइन के साथ हमें पेलोड कैपेसिटी 9,500 किलोग्राम जहां देखने को मिलती है, तो वहीं इन नए इंजन्स के साथ यही पेलोड कैपेसिटी हमें अप्रॉक्सीमेटली 12,000 किलोग्राम तक देखने को मिल सकती है, यानी तकरीबन 250 किलोग्राम की ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो एजिलिटी और मनूवरबिलिटी है वो भी काफ़ी इंक्रीज होगी, जैसे कि इनका सस्टेन टर्न रेट जो है वो इंक्रीज होगा, इंस्टेंटेनियस टर्न रेट भी काफ़ी इंप्रूव होगा। इसके अलावा जो एक्सेलरेशन टाइम है वो काफ़ी रिड्यूस होगा, सबसोनिक टू सुपरसोनिक का जो एक्सेलरेशन है वो भी काफ़ी रिड्यूस होगा, क्लाइंब रेट इंप्रूव होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? हाँ, कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन उसके पहले हमें एम का इंजन बनने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रांस ने तो ऑलरेडी कहा है पहले ही कि एम का इंजन के साथ जो अपग्रेड की संभावनाएं हैं भारत के पास वो उपलब्ध रहेंगी अगर भारत चाहे, बशर्ते यहाँ पर कुछ व्यापक बदलाव शायद करने पड़ जाएं। लेकिन मिड लाइफ अपग्रेड के दौरान ऐसी उम्मीद है कि राफेल फाइटर्स को इंजन अपग्रेड भी दिया जा सकता है और यही संभावनाएं तेजस मार्क 2 के साथ भी बरकरार होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी रिपोर्ट्स लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।